Hi guys, today topic electrolyte analysis of ISE. ISE ion selective electrodes. Ion selective electrodes. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूड इन ब्लड sodium ions, potassium chloride and other ions, calcium, magnesium and bicarbonates। तो नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फंक्शंस क्या क्या होंगे इसके? फंक्शंस होंगे रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फर्स्ट रहेगा रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। एंड सेकंड ओस्मोलैलिटी मेंटेनेंस, ओस्मोलैलिटी मेंटेनेंस। नेक्स्ट है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ब्लड में इंक्लूड कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड अदर आयंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद अर्लियर ब्लड सैंपल हैव बीन टेस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बाय फ्लैम फोटोमीटर डिस्पाइट इट्स रिलेटिव सिंप्लिसिटी। फ्लैम फोटोमेट्री इज ए टेडियस प्रोसीजर। कैसा प्रोसीजर है? टेडियस। हाई susceptibility to the background interference. Additionally, flammable gas utilizing in this method present a safety concern. Ion selective electrode ISE की मेजरमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसको किस किस में यूज़ करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, क्लोराइड। तो इस किस किस में देखते हैं हम? ब्लड में, सीरम में, प्लाज्मा, यूरिन, ठीक है। एनालाइजर कंपेयर्स एन अननोन सैंपल अगेंस्ट ए नोन वैल्यू टू कंप्यूट द सैंपल्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल। उसके बाद हम एडवांटेज देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एडवांटेज रहेगा इनएक्सपेंसिव है एंड सिंपल है यूज़ करने में। नो बैकग्राउंड इंटरफेरेंस, ठीक है। अनअफेक्टेड बाई सैंपल कलर एंड टर्बिडिटी, ठीक है। दोनों के लिए रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के लिए, ठीक है। नो कंजम्पशन ऑफ एनालाइट और सेकेंड एंड मिनट्स में इसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ISE कंपोनेंट। तो इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड रहेगा इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या रहेगा? आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन undergoes a specific interaction with a specific electrolyte contained in the sample. Membrane interaction it depend on size, charge पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजरिंग वोल्टेज बिटवीन सैंपल एंड मेम्ब्रेन।
sodium electrolyte utilize a glass tube which sodium ion selective. Potassium and lithium electrode use neutral ionophore membrane. Chloride electrodes use an anion sensitive ionophore. With these electrodes, the potential varies depending on the concentration in given sample. Electrical potential measure in the electrode are compared to a silver या सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस प्रिंसिपल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय जो जनरेट है पोटेंशियल डिफरेंस। हम बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में इसका फर्स्ट टाइप्स है वो डिस्कस करते हैं, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। थर्ड रहेगा लिक्विड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। फोर्थ रहेगा गैस सेंसिंग मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। उसके बाद ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ये आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोड्स, जो किस किस के हैं? सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर से पहले हमें सैंपल लेना है, सैंपल कलेक्शन करना है। और सैंपल कलेक्शन किस में करेंगे? रेड वायल में, जिसको हम प्लेन वायल बोलते हैं। उसका कैप कैसे कलर का रहेगा? रेड कलर का रहेगा। वो कैसी होनी चाहिए? वो विदाउट एंटीकोगुलेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्लाज्मा के लिए ग्रीन वायल यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है? हिपेरिन एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। उसकी कैप कैसे कलर की रहेगी? ग्रीन कलर की रहेगी, ठीक है। कौन से कलर की रहेगी? ग्रीन कलर की रहेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल शुड बी रन एंश्योर द एनालाइज टू रन ए सैंपल प्रेसियस। उससे पहले सैंपल को चेक करना है, सैंपल शुड बी क्लियर एंड नॉट हेमोलाइज, ठीक है। उसके बाद विल लोअर द सैंपल प्रोब थ्रू द प्रोब वाइपर when the analyzer probe in sample, position the probe in the sample। प्रोब क्या करता है? जैसे नकली हाथ होता है उसी की तरह काम करता है, ठीक है। ये एस्पिरेशन करेगा सैंपल का, ठीक है। इसमें होल होता है। मेक श्योर द होल एट द बेस ऑफ द सैंपल प्रोब इज सबमर्ज थ्रू द एंटायर एस्पिरेशन प्रोसेस। प्रेसिंग यस will cause the instrument to begin aspirating the sample through the sample path, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली प्रोब क्या करेगा? सैंपल को रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एस्पिरेट करेगा एंड रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके नॉर्मल वैल्यू है। सीरम में सोडियम का नॉर्मल वैल्यू 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम 3.5 टू 5.5, क्लोराइड 95 टू 105, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिन की। यूरिन में 40 टू 220 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद
25 to 125 पोटासियम रहेगा, 25 to 40 क्लोराइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं डिक्रीज ऑफ सोडियम आयंस। तो क्या क्या डिजीज कोज करेगा, क्या क्या डिजीज कोज कर सकता है ये लीवर डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाइपर नाइट्रेमिया। तो हाइपर नाइट्रेमिया में क्या आएगा, हाइपर नाइट्रेमिया में रहेगा इंक्रीज ऑफ सोडियम आयंस। डिजीज क्या क्या कॉज होगी, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। उसके बाद ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्रेन इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपर नाइट्रेमिया। हाइपोकैलेमिया में डिस्कस, तो इसमें हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, पोटेशियम आयन डिक्रीज करेंगे। तो क्या क्या डिजीज कोज हो सकता है, एल्कलोसिस, डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक। ठीक है, उसके बाद हाइपरकैलेमिया में क्या क्या हो सकता है, इसमें किडनी डिजीज हो सकती है, और क्या हो सकता है, अनोरेक्जिया हो सकती है। क्या हो सकता है, अनोरेक्जिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरेमिया, हाइपोक्लोरेमिया। इसमें क्लोराइड आयन डिक्रीज करेंगे, डिजीज होगी फ्लूइड ओवरलोड, वोमिटिंग हो सकती है। एंड हाइपर क्लोरेमिया में क्या होगा, हाइपर में क्या होगा, डिक्रीज आयन करेंगे कौन से, क्लोराइड के। तो इसमें डिजीज कोज हो सकती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन हो सकता है, कंपोजिशन क्या क्या होगा, सिल्वर डाइऑक्साइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, और एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है।